हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी कोडिस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपना न्यू एपिसोड। और नए एपिसोड में सबसे पहले मैं आपको अपना शीट दिखा देता हूँ। क्या स्टार्ट करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो हमने डन किया था ओवरव्यू एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर। उसके बाद हमने सीखा था इंस्टॉलेशन एंड प्रोजेक्ट सेटअप। उसके बाद सीखा था हमने फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर। फिर सीखा था वेयर वी राइट कोड। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंपोनेंट, मैनुअल और एंगुलर CLI के थ्रू कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। बेसिकली कैसे बनाते हैं वो तो ठीक है, थोड़ा बहुत हम ये भी देखेंगे कि इस कंपोनेंट में होता क्या क्या है और क्या इसका वर्किंग फ्लो होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एंगुलर CLI की बात करते हैं तो कंपोनेंट बना देते हैं, कंपोनेंट हमारा वर्क करता है। लेकिन जब मैनुअल की बात होती है तो एटलीस्ट ये भी पता होना चाहिए ना कि मैनुअल कंपोनेंट में होता क्या क्या है। तो इसलिए सबसे पहले तो हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट को, और प्रोजेक्ट को ओपन कर रखे हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो ये रहा हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो जब सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में कोई भी प्रोजेक्ट, तो ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस पहले से बन के आता है। तो बेसिकली एक कंपोनेंट के अंदर 4 फाइलें होती हैं। उसको मैं नोटपैड पे लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मैं नोटपैड ओपन किया और इस नोटपैड पे जब भी आप एंगुलर का कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, एंगुलर कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो 4 फाइलें कंटेन होंगी। सबसे पहला आएगा कंपोनेंट .html। उसके बाद दूसरा आपको आएगा, यहाँ पे मैं देता हूँ सेकेंड, और यहाँ पे आएगा CSS सैस जो भी आप यूज़ करोगे, स्टाइल शीट। एंड थर्ड आएगा spec.ts। ठीक है, spec.ts बेसिकली अननेसेसरी है, आप इसको हटा भी सकते हैं। और चौथा जो आता है क्रिएट होता है वो होता है मेन TS फाइल हमारी। ठीक है, TS। तो बेसिकली एक कंपोनेंट क्रिएट करने में ये 4 फाइलें कंटेन होती हैं, 4 फाइलें क्रिएट होती हैं। आप इसको मैनुअली बना सकते हो और CLI कमांड लाइन के भी थ्रू बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे कमांड लाइन के थ्रू बनाते हैं। उसके लिए कमांड फायर करना पड़ता है जिसका नाम है ng। एंगुलर का कमांड है। G फॉर जनरेट, आप चाहो तो जनरेट लिख सकते हो यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली, बट मैं शॉर्ट में लिखता हूँ NG स्पेस C फॉर कंपोनेंट होता है। और यहाँ पे कंपोनेंट नेम, तो कंपोनेंट नेम में सपोज मैं दे देता हूँ होम। ठीक है, तो होम नाम का कंपोनेंट ये क्रिएट करेगा। इसके अंदर 4 फाइलें आएंगी। अब कैसे फाइलें आएंगी, इस तरीके से कुछ जनरेट होगा, होम डॉट कंपोनेंट डॉट HTML, होम डॉट कंपोनेंट डॉट CSS, होम कंपोनेंट डॉट स्पेक डॉट टी एस, एंड लास्ट में आएगा होम कंपोनेंट डॉट ts। ठीक है, ये 4 फाइलें क्रिएट हो गई। अब चलो इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसा वर्क करता है कि बस मैं जो बता रहा हूँ यही है। तो ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं अपने इस पर। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट में जहाँ पे मैं अपने फोल्डर को रखा हूँ। और यहाँ पे सिंपली मैं कमांड यही हिट करूँगा जो मैं अभी आपको TS पे लिखवाया। तो मैं सिंपली आपके सामने यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, Ctrl+C किया, या तो आप कॉपी करो और यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने पेस्ट किया और जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर हिट करूँगा, आप देखना यहाँ पे अभी ऐप अकेला है। ठीक है, ऐप के अंदर और कुछ नहीं है, तो इसके अंदर ऐप के अंदर आ जाएगा। चलो कमांड हिट करते हैं, हम इंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही मैंने इंटर हिट किया, अब कुछ सेकंड वेट करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम पे कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो कुछ सेकंड के लिए वेट करना पड़ता है, अबव 30 या 40 सेकंड उतने में ही क्रिएट करके दे देता है। और कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेता है क्योंकि आपके इंटरनेट की स्पीड और इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही लोड लेता है। ठीक है, उसके बाद जब आप बनाएंगे तो बहुत ईजिली बन जाएगा। देखो यहाँ पे 4 फाइलें क्रिएट हुई, होम कंपोनेंट डॉट HTML, होम कंपोनेंट डॉट स्पेक डॉट ts, होम कंपोनेंट डॉट ts, होम डॉट कंपोनेंट डॉट CSS, जैसा कि मैंने बताया। और देखो यहाँ पे होम नाम का फोल्डर बना, इसके अंदर 4 फाइलें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आप लोग को दिख जाए ईजिली। इस तरीके से आप कमांड लाइन के थ्रू कंपोनेंट बना सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि कंपोनेंट में होता क्या क्या है इन सारी फाइलों में। CSS की फाइल ब्लैंक होती है, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। HTML पे एक पैराग्राफ टैग होता है, उसके अंदर जो कंपोनेंट बनाओगे उस कंपोनेंट का नेम एंड वर्क इसी तरह लिखा दिखेगा। ठीक है, उसके बाद स्पेक डॉट टीएस में थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए कोड लिखा रहता है, जो कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये अननेसेसरी होता है। इसको आप लिखो चाहे ना लिखो, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। एंड द लास्ट
TS फाइल में कुछ कोड होते हैं जिसको मुझे समझाना है, तो इसको मैं अभी समझा देता हूँ जिससे कि आप मैनुअल अगर बनाते हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहले आप जब बनाओगे तो इसी तरीके से एक फ़ाइल क्रिएट करोगे, ठीक है। सपोज जैसे ऐसे है तो एक यहाँ पे फ़ोल्डर पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं ऐप के अंदर। तो ऐप के अंदर आ गया मैं। अब यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर पे क्लिक करूँगा। अब फोल्डर नेम आ गया तो मैंने यहाँ देता हूँ अबाउट। मैंने दिया अबाउट, इंटर कर दिया तो देखो अबाउट का फोल्डर आ गया, बट इसके अंदर कुछ नहीं है। तो इसके अंदर फाइलें क्रिएट करूँगा। तो यहाँ न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ दूंगा अबाउट डॉट कंपोनेंट डॉट TS, ठीक है। सबसे पहले TS फाइल में क्रिएट कर देता हूँ। एक फ़ाइल क्रिएट हो गई। अब इसी तरीके से दूसरी अब फाइल क्रिएट करूँगा यहाँ पे अबाउट डॉट कंपोनेंट डॉट HTML। और मैंने एक चीज़ और बोला था कि spec.ts आप बनाओ चाहे ना बनाओ। तो उसी तरीके से एक CSS की फ़ाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ अबाउट डॉट कंपोनेंट डॉट CSS। तो ये 3 फाइलें हमारी क्रिएट हो गई। तो एक पहला तरीका आपने सीखा CLI के थ्रू कंपोनेंट क्रिएट करना। दूसरा तरीका आपने सीखा कि किस तरीके से मैनुअली क्रिएट करते हैं। बट मैनुअली क्रिएट करने के बाद आपको उसके लिए कोड लिखना पड़ता है। कोड कैसे लिखोगे? देखो जैसे HTML के होम कंपोनेंट डॉट TS में ये कोड लिखा है। मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। कॉपी करके अपने अबाउट पे आता हूँ, अबाउट कंपोनेंट डॉट TS पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे जब मैं पेस्ट कर दिया तभी यहाँ पे एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि ये मैंने कोई ऐप मॉड्यूल को अपडेट नहीं किया। आप एक चीज़ ध्यान देना, टर्मिनल पे जब मैंने कमांड हिट किया था तो यहाँ लास्ट में लिखा था अपडेट सोर्स के अंदर, ऐप के अंदर जो ऐप मॉड्यूल डॉट TS है उसको अपडेट किया गया है। लेकिन जो मैनुअली आप बनाते हो उसको आप अपडेट नहीं करते हो तो ये प्रोजेक्ट हमेशा एरर देगा। कैसे एरर? जैसे ये एरर देता है। तो मैं इस पर क्या करता हूँ, इसको थोड़ा अपडेट करता हूँ जैसे मैनुअली मैंने बनाया। तो सिंपली यहाँ पर दे दूँगा अबाउट और इसी तरह यहाँ पे दे दूँगा अबाउट, ठीक है। अब ये तो डन हो गया, बट यहाँ पे जो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ क्लास ये होम ही कंपोनेंट है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ अबाउट, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले इसको मैं दूँगा अबाउट और इस पे भी मैं कंपोनेंट जो एक्सपोर्ट करूँगा वो अबाउट लिखूँगा, ठीक है। अब ये हमारा कंपोनेंट बनकर तैयार हो गया। अब इसी को हमें एक्सपोर्ट कर लूँगा अपने ऐप मॉड्यूल डॉट TS पे। तो यहाँ ऐप मॉड्यूल डॉट TS पे आऊँगा। जैसे यहाँ पे लिखा है होम कंपोनेंट, इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखूँगा अबाउट चलो कोई नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब इसको यहाँ से हम फिक्स कर देते हैं। क्विक फिक्स करेंगे तो इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली ऊपर और एरर दूर हो जाएगा। अब हमने मैनुअली कंपोनेंट बना दिया अबाउट का और सिंपली यहाँ पे मैं अबाउट पे एक पैराग्राफ टैग लूँगा और इसके अंदर लिखूँगा अबाउट वर्क और सेव कर दूंगा। देखो अबाउट वर्क, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैनुअली कंपोनेंट बना सकते हो और CLI के थ्रू भी कंपोनेंट बना सकते हो। लेकिन कोशिश करना कि आप CLI के थ्रू ही कंपोनेंट बनाना, जिससे कि आपका काम आसान हो और जल्दी से जल्दी आपका काम हो जाएगा और ईजिली हो जाएगा। प्लस में जो चीज़ अपडेट करने का होगा, मॉड्यूल वगैरह कभी कभी भूल जाते हैं मैनुअली बनाने के बाद, तो भूलोगे नहीं और ईजिली ये सारी चीज़ें हैंडल कर लोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर दें। तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस कीप कोडिंग। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करने वाले हैं पास वैल्यू फ्रॉम टाइप स्क्रिप्ट टू HTML। नेक्स्ट पॉइंट पे हम इस वीडियो पे कवर करेंगे पास वैल्यू फ्रॉम टाइप स्क्रिप्ट टू HTML। टाइप स्क्रिप्ट पे जब भी कोई वैल्यू पास करते हैं उसको HTML से कैसे रेंडर करते हैं, किस तरीके से रीड करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।